करंट अफेयर्स जो कि हमारा 4 से 19 अक्टूबर का है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टैटिक जीके वन लाइनर, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किसने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया? तो किसने किया? पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 2 है किस केंद्र शासित प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो किसमें? लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 आता है किस वाइस एडमिरल ने भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने? अधीर अरोड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 4 आता है किस देश में भारतीय जनजातीय कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्घाटन किया गया? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 5 आता है भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? तो 15वें संस्करण का समापन हुआ है। तो जो सूर्य किरण जो सैन्य अभ्यास होता है तो भारत और नेपाल के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6 भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण जो अंपारा में आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच। तो पूछा जाएगा कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। हाल ही में कौन सा संस्करण हुआ? तो 8वां। और कहां पर? ये अंपारा में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं भारत और किस देश की सेना ने, है ना, ओसेनडेक्स नामक द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला में भाग लिया? तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है भारत और जापान की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिमैक्स का आयोजन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 5वां संस्करण हुआ है जिमैक्स का, जो कि भारत और जापान की नौसेना के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा अमेरिका के डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन, है ना, अर्डेम पटापोटियन को संयुक्त रूप से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? तो इनके लिए मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है सियुक्रो मानेबे और क्लाउस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? तो उनके लिए फिजिक्स या भौतिकी का। क्वेश्चन नंबर 11 आता है जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई? तो इनके लिए केमिस्ट्री या रसायन का। क्वेश्चन नंबर 12 आता है डेविड कार्ड, है ना, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुड्डो डब्ल्यू इम्बेंस को किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इनके लिए इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का। इनके लिए अभी नोबेल प्राइज की घोषणा तो की गई है, पर 10 दिसंबर को जो नोबेल डे मनाया जाता है तो उसी दिन इनको ये पुरस्कार दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आता है अगले वर्ष किस स्थान पर होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हॉकी प्रतियोगिता नहीं होगी, यानी कि हॉकी प्रतियोगिता को हटा दिया गया है। तो ये बर्मिंघम में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल होने हैं, जहां पर हॉकी नहीं होगी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। इस दिशा में सोचना चाहिए आप सबको मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 आता है टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में कौन सा किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हो गया? तो उन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी कौन से सीरियल में? रामायण में, जो कि रामानंद सागर का रहा, है ना, दूरदर्शन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर किस अभिनेत्री को अपॉइंट किया गया? कंगना रनौत। ये वही कंगना रनौत है जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी के वजह से चर्चे में रहती हैं, और इसका कुछ टाइम पहले ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? तो गुरजीत कौर ने। कमेंट करके बताइए गुरजीत कौर किस खेल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने इनमें से किसे भारत में अपना नया प्रमुख अपॉइंट करने की घोषणा की? तो वेंडी बर्नर। क्वेश्चन नंबर 18 आता है बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने किस शहर में BNS सोमुद्रा अभियान पर 1971 युद्ध के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया? तो विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 19 आता है एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर जापान रहा है तो तीसरी साल लगातार, यानी 2019, 2020, 2021 जापान का पासपोर्ट दुनिया में सबसे अच्छा कह सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपी SSC पैट में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आता है अंशु मलिक विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई? तो पहली। क्वेश्चन नंबर 21 IPL के सत्र में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल। क्वेश्चन नंबर 22 आता है
केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने किसे सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया? कुशीनगर हवाई अड्डा को। क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारा, फीफा ने अंडर 19 विश्व कप 2022 में जो होना है उसके शुभंकर का अनावरण किया है, तो वो क्या है? ईभा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। फीफा अंडर 19 विश्व कप जो 2022 का शुभंकर ईभा है। फुटबॉल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने, जो कि 11 अक्टूबर 2021 को है ना, अंडर 17 महिला विश्व कप जो कि 2022 में भारत में आधिकारिक रूप से होगा, उसका शुभंकर ईभा है। और ये क्या है? ईभा क्या है? एशियाई श्रेणी है जो कि महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर अंडर 17 फीफा का जो अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है उसका शुभंकर क्या है? ईभा क्या है? एक एशियाई श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट से रिलेटेड रहेगा और इसका जो एम्बेसडर बनाया है वो सोनू सूद को, एक्टर सोनू सूद को। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, इस वर्ष भारत की कितनी कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई? तो 28 कंपनियां जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे? तो अगर इंडिया की बात करें तो ये पहले स्थान पर रहे। एशिया की बात करें तो भी ये एशिया के रिच मैन है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये 10वें नंबर पर रहे। इसकी आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, भारत के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राजनयिक बल्लीलथ माधवन नायर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 102 वर्ष की एज में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, भारत और किस देश ने बिजली क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाई है? तो किसने? भारत और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वो कौन है? KB सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक $100 बिलियन की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर हैं? इलॉन मस्क। ये भी आगे बताऊंगा मैं, फोर्ब्स की लिस्ट में भी ये टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 30 बनाता है, DRDO के अध्यक्ष को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आता है हमारा, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 85 वर्ष के रहे, उनकी डेथ हो गई अभी। वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और पाकिस्तान परमाणु कार्यक्रम के वो जनक भी थे। कौन? अब्दुल कादिर खान। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने कितने मिलियन डॉलर में चाइना नेशनल ब्लू स्टार से REC को खरीदा है? REC को खरीदा है किसने? रिलायंस ने। कितने डॉलर में? 771 मिलियन डॉलर में। क्वेश्चन नंबर 34 आता है हमारा, BC पटनायक ने किस कंपनी के प्रबंध निदेशक यानी कि MD के रूप में कार्यभार संभाला है? तो LIC अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, परमाणु हथियारों पर शोध करने वाले जाने माने विद्वान मार्टिन जे शेरबिन का निधन हो गया, तो कितनी एज में हुआ? वो 84 वर्ष की एज में। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, किस राज्य में पुरुषोत्तम रूपाला ने राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, किस देश के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली? इथोपिया के प्रधानमंत्री द्वारा से शपथ ली है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 आता है, भारत के किस राज्य की निवासी अदिति माहेश्वरी एक दिन के लिए भारत की ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी? तो ये राजस्थान की हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में रिदम सांगवान एवं विजयवीर सिद्ध ने गोल्ड जीता? तो उन्होंने 25 मीटर की। कौन में? विश्व जूनियर चैंपियनशिप में। और 25 मीटर में कौन से? उसमें रैपिड फायर पिस्टल में, वो भी मिश्रित टीम स्पर्धा में। क्वेश्चन नंबर 40 आता है, झारखंड कैडर के IAS अधिकारी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार अपॉइंट किया गया, वो अमित खरे हैं। नंबर 41 आता है, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जस्टिस राजेश बिंदल को किस हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपॉइंट किया? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का उन्हें न्यायाधीश अपॉइंट किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 आता है,
भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री ने कौन से अंतर्राष्ट्रीय गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी की है? तो उन्होंने 77वां गोल करके महान फुटबॉलर पेले की बराबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 43 आता है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे जोन में पहली बार त्रिशूल और गरुड़ नाम की दो लंबी दूरी की मालगाड़ियां शुरू की? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने। नंबर 44 आता है, एलेक्जेंडर स्केलेनबर्ग को किस देश का नया चांसलर अपॉइंट किया गया? ऑस्ट्रिया का। क्वेश्चन नंबर 45 आता है, कन्नड़ अभिनेता सत्यजीत का कितने वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया? तो वो 72 वर्ष के थे। कौन? कन्नड़ अभिनेता सत्यजीत। क्वेश्चन नंबर 46 आता है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश जिसे आईईएम ने एजेंसी का पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया? तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है, ठीक है, जो अब आईईएम का पूर्णकालिक सदस्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47, AIIMS दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को कौन से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 22वें। क्वेश्चन नंबर 48, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? पावर फाइनेंस कारपोरेशन कंपनी को भारत सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। कमेंट करके बताइए कि टोटल अब कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की 2021-22 में जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखी है? तो 9.5% रखी है, 9.5%। क्वेश्चन नंबर 50 आता है, किस देश ने विश्व की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की? जर्मनी ने, यानी कि ऐसी ट्रेन जो किसी बिना लोको पायलट के चलेगी। क्वेश्चन नंबर 51 आता है, किस बैंक के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया? तो एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार जो अब भारत पे के बोर्ड में अध्यक्ष बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 आता है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और किसके द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया? तो यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड और साथ में गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 आता है हमारा, हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है? तो रश्मि माधुरी ने। कौन सा खिताब जीता? मिस अर्थ इंडिया 2021, रश्मि माधुरी। क्वेश्चन नंबर 54 आता है हमारा, ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में भारतीय निशानेबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 43 पदक जीते हुए हैं। ये आप गूगल पे सर्च कर लेना तो पूरा डिटेल मिल जाएगा। 43 में हमारे 17 स्वर्ण पदक हैं, 16 सिल्वर मेडल हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल सहित 43 मेडल पाकर इंडिया टॉप पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका जिसने 21 पदक जीते हैं, वहीं तीसरे स्थान पर इटली 10 पदकों के साथ है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सज्जन जिंदल के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 आता है हमारा, कोका कोला इंडिया ने एम्बेसडर के रूप में किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया? सौरभ गांगुली, अर्थात ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। सौरभ गांगुली कोका कोला इंडिया के एम्बेसडर। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 आता है, इंडसइंड बैंक है ना, इंडसइंड बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाया है? गोविंद जैन के लिए। ठीक है दोस्तों, गोविंद जैन के लिए। अगला क्वेश्चन 58 आता है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रियांक कानूनगो के लिए। कौन? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष का प्रियांक कानूनगो। क्वेश्चन नंबर 59 आता है, जारी हुई फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो 6 महिलाएं शामिल हैं। इसमें हमारी सावित्री जिंदल, फिर इनके बाद आती है विनोद राय गुप्ता, तीसरे नंबर पर लीना तिवारी, दिव्या गोकुलनाथ, किरण मजूमदार और मल्लिका श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया के सबसे उम्र दराज जीवित पुरुष कौन बने हैं? 112 वर्षीय फुएंते गार्सिया 112 वर्ष के हैं, जो कि स्पेन के हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम है, सबसे उम्र दराज जो कि जीवित हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 61 आता है, भारत का 29वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना लीसियस, है ना, लीसियस। क्वेश्चन नंबर 62 आता है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS से होने वाले ट्रांसफर की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 63 आता है हमारा, जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शामिल 6 नए लोग कौन हैं? वो कौन है 6 नए लोग? इंदर जयसिंघानी, अरविंद लाल, अशोक बूब, दीपक मेहता, योगेश कोठारी, बजरंग लाल तापड़िया। 64 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी कॉइन DCX ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अमिताभ बच्चन, भारत के यानी कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कह सकते हैं। 65 नंबर आता है, फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 के अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इलॉन मस्क। इस लिस्ट को जरा डिटेल में देख लेते हैं। फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 इसके टॉप 10 अमीर व्यक्तियों की सूची मैंने दी है। तो पहले स्थान पर इलॉन मस्क हैं, जिनकी संपत्ति $214.8 बिलियन है। ये टेस्ला और स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। दूसरे नंबर पर वहीं जेफ बेजोस, अमेजन के फाउंडर, इनकी संपत्ति है $197.8 बिलियन। थर्ड नंबर पर हमारे एक कौन है? बर्नार्ड एर्नोल्ड एंड फैमिली हैं। चौथे नंबर पर बिल गेट्स आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, बहुत फेमस नेम है, $132.7 बिलियन। वहीं 5वें नंबर पर लैरी एलिसन, वहीं 6वें नंबर पर लॉरी पेज आते हैं, गूगल के फाउंडर। 7वें नंबर पर सर्जे विरेन। नंबर 8 आता है मार्क जुकरबर्ग, ये फेमस नेम है, पूछ सकते हैं, मार्क जुकरबर्ग। 8वें नंबर पर हैं फेसबुक के फाउंडर, इनकी संपत्ति $116.2 बिलियन है। वहीं 9 नंबर पर वारेन बफेट। ये वारेन बफेट ये बहुत अच्छा नाम है अगर आप शेयर मार्केट की बात करें तो। वारेन बफेट 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पर मुकेश अंबानी हैं, इनकी संपत्ति $102.5 बिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के टॉप अमीर व्यक्ति हैं, एशिया के भी टॉप हैं, और ये अगर विश्व की बात करें तो 10वें नंबर पे हैं। आगे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। एयर इंडिया, देखिए जो बेचना था वो बिच गया। एयर इंडिया को किसने 18,000 करोड़ रुपए में बोली लगाकर खरीदा? तो टाटा ग्रुप ने खरीद लिया एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में, है ना। क्वेश्चन नंबर 67 आता है हमारा, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया है? रामगंगा नेशनल पार्क रखने की जो घोषणा की गई वो किसकी है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पहले नाम रामगंगा नेशनल पार्क ही था। क्वेश्चन नंबर 68 आता है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी क्रिकेटर कौन है? स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर हमारा 69 आता है, किस देश के लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये तंजानिया के हैं। कौन? लेखक अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इनको 2021 का साहित्य का नोबेल प्राइज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 आता है हमारा, फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मुराटोव को 2021 का कौन सा नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई? इनको पीस अर्थात शांति का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 71 आता है हमारा, जूनियर विश्व चैंपियनशिप के कितने मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित स्पर्धा में रिदम सांगवान और विजयवीर सिद्ध ने गोल्ड जीता? 25 मीटर। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 आता है, रूस द्वारा पृथ्वी की कक्षा में बनने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन है? चैलेंज। ठीक है, बहुत अच्छा नेम है, चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 73 आता है, विश्व में चंदन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं कौन कौन से हैं? 2। वो भारत पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया चंदन उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 74 आता है, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? वाराणसी, जो कि स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर है, फैशन फुटवियर ब्रांड बाकारू ने अपने नए कैंपेन के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया? आमिर खान के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।